नमस्कार मेरे सर्वेयर भाइयों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल यानी 21 जनवरी को सारा ऐप्स में गेहूं की गिरदावरी प्रारंभ की जा चुकी है और इसका लास्ट डेट 28 फरवरी तक है। इस बार हमारे सारा ऐप्स में कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसमें AI की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। गिरदावरी करते समय हमें विशेष सावधानियां बरतनी होगी। हमारे बहुत से सर्वे भाई ऐसे हैं जिन्हें गिरदावरी के बारे में अच्छा जानकारी होती है, किंतु कुछ हमारे अभी नए सर्वेयर भाई हैं उन्हें यह जानकारी नहीं है कि गिरदावरी हमें किस प्रकार से करना है। आज हम देखेंगे कि सारा ऐप्स में हम गेहूं की गिरदावरी किस प्रकार से करते हैं। हम सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे सारा ऐप्स डाउनलोड करते हैं। सारा ऐप्स डाउनलोड करने के बाद हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार से ऐप्स डाउनलोड होके आ जाएगा। अब हम सारा ऐप्स पर, ये हमारा सारा ऐप्स है, यहाँ पे हम टच करते हैं। टच करते ही कुछ इस प्रकार से सारा ऐप्स होने लगेगा। सारा ऐप्स होने के बाद डैशबोर्ड में हमारे प्रारंभिक दिनांक 21 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक सर्वे की जो डेट है वह प्रदर्शित होने लगती है। उसके बाद हमें अपना सर्वे करने के लिए DCS में जाना होता है। ये हमारा रहा DCS। अब DCS में हम जैसे ही टच करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन डाउनलोड, दूसरा आता है क्रॉप सर्वेक्षण, तीसरा अपलोड, चौथा सिंक करें और पांचवा रिपोर्ट का आता है। जिसमें हम जब सबसे पहले अपने ऐप्स को ओपन करेंगे तो हमें डाउनलोड पर जाना होता है। जैसे हम डाउनलोड पर जाएंगे तो कुछ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हल्का खुलकर आएगा, जिसे हम टच करेंगे। टच करते ही हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन खुलकर आ जाता है, गांव का डाटा डाउनलोड करें। इसे हम इस प्रकार से यहाँ टच करते हैं। टच करते ही कुछ समय के लिए यह समय लेता है। उसके बाद इस प्रकार से अपडेट हो जाता है। ये अपना आ गया। हाय कितनी ठंड होगी, मैंने तो बहुत ठंड लगती है जी, नहीं करता रजाई छुपा जाऊंगा बहुत। फिर हम इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यह हमारा गांव का डाटा डाउनलोड हो जाता है। थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है और जैसे ही हमारा गांव का डाटा और ये हमारा गांव का डाटा अपडेट हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, और उसके बाद हम जाते हैं ग्राम का संपूर्ण नक्शा पर टच करते हैं। जैसे ही हम टच करते हैं तो इस प्रकार से हमारा गांव का नक्शा भी डाउनलोड हो जाता है। फिर हम यहाँ पे बैक बटन पर जाते हैं। बैक बटन पर जाने के बाद फिर से हम बैक पर जाते हैं। फिर हम जाते हैं क्रॉप सर्वेक्षण पे। क्रॉप सर्वेक्षण में जाने के बाद फिर अपना हम हल्का चुनते हैं। हल्का चुनने के बाद फिर हमारे सामने आ जाता है सभी खसरे, यानी कुल हमारे गांव में कितने खसरे हैं वह प्रदर्शित होता है। कुल लंबित खसरे हमें कितने खसरों किसने कितने कि
Why did the bicycle fall over? Because it was too tired. सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड खसरे और अपलोड हेतु बाकी खसरे, पुनः अवलोकन और खातेवार जानकारी। सबसे पहले हमें इसमें यह प्रदर्शित होता है कि हमारे हल्का अंतर्गत कुल कितने खसरे उपलब्ध हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि 11,629 खसरे टोटल रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं और अभी तक 11,521 खसरे लंबित हैं, यानी कि इनका अभी सर्वे नहीं किया गया है। और अपलोड खसरे यानी कि 108 सर्वे पर कार्य किया जा चुका है। उसके बाद फिर हम इसमें हम लंबित खसरे पर टच करते हैं। टच करते ही ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन प्रदर्शित होता है। फिर हमें जिस नंबर का करना होता है वहाँ ये खसरा नंबर डाले पर हम टच करते हैं। टच करते ही हम अपना खसरा नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम डाल रहे हैं 1562 और फिर हम सर्च करते हैं। सर्च करते ही हमारे सामने कुछ ये खुल के आ रहा है 1562, ये आ गया 1562। अब यहाँ सबसे ऊपर कृषक का नाम, उसके नीचे खसरा नंबर दिखाई दे रहा है 1562/1, फिर क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, खसरे से अनुमानित दूरी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खसरे से अनुमानित दूरी पर ध्यान देना होगा। अगर हम अपने खसरे से या जो हमारा नंबर 1562/1 है, अगर इससे हम दूरी पर रहेंगे, 5 मीटर दूरी पर रहेंगे तो यह ओपन नहीं होगा। और जैसे ही हम 5 मीटर के अंदर आएंगे, उस खेत में आएंगे तो यह ऑटोमेटिक जो है तो यह खुलने लगता है। अब हमें यहाँ पे मौसमी फसल पर टच करना होता है। टच करते ही कुछ इस प्रकार से खुल के आता है। हमें एकल फसल दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए हमें फसल का नाम चुनना है। यहाँ सबसे ऊपर आ जाता है अपना गेहूँ। गेहूँ में टच करते हैं। टच करते ही आ जाता है दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा फसल की विधि चुनें। फसल की विधि में फसल कैसे बोई गई है, यानी गेहूँ कैसे बोया गया है कि छिड़का गया है, यानी गेहूँ बोया गया है। फसल की किस्म चुनें। कौन सी फसल है, देसी है, प्रमाणित है कि हाइब्रिड है, तो हम यहाँ पे प्रमाणित चुनते हैं। या तो फिर हाइब्रिड चुन लेते हैं। फिर हम किस्म चुनते हैं कि कौन सी किस्म का गेहूँ बोया गया है। मान लीजिए हमें IBW 4106 है, इसको हम चुन लेते हैं। फिर उसके बाद हमें जाना होता है सिंचाई की व्यवस्था, यानी गेहूँ की सिंचाई किस माध्यम से होती है। यहाँ पे हम कर देते हैं सिंचित। अब यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन आ जाते हैं, जैसे अन्य जल स्रोत हैं, कुआँ है, कुआँ कच्चा पक्का कुआँ, तालाब से होती है, नदी से होती है, नलकूप से होती है, नहर से होती है, नाला नाली हैंडपम्प आदि से। यहाँ पे हमारे यहाँ जो तो नलकूप से सिंचाई होती है, इसलिए हम नलकूप में टच करते हैं और फिर चुने पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है सिंचाई की पद्धति, यानी कि पानी जो सिंचाई हम करते हैं उसे छिड़क कर करते हैं कि एक टपका पद्धति आती है, उस माध्यम से हम अपने गेहूँ की सिंचाई करते हैं कि बहाव तब के माध्यम से करते हैं। तो हमारे यहाँ बहाव के माध्यम से खेती की मतलब सिंचाई की जाती है, तो हम बहाव पे टच करेंगे और फिर चुनेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने आता है फ़ोटो। फिर हम फ़ोटो पर लेना होता है और जैसे ही हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से हमारे सामने खुल के आ जाता है। और फिर हम जैसे ही फसल पर क्लिक करेंगे फ़ोटो कैप्चर करना होता है। जैसे ही हम कैप्चर करेंगे और फिर हमें बुवाई की तारीख टच करनी होती है। फिर जोड़े पर सेलेक्ट करना होता है। ये हम फ़ोटो पर
ये हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं, जिसमें अब परिवर्तन हो गया है, जिसमें हमारा लैटीट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों प्रदर्शित होता है। समय, डेट सब कुछ प्रदर्शित होके आ रहा है। ये नया ऑप्शन आ गया है इसमें AI के कारण। इसमें सबसे ऊपर फ़ोटो इज़ गुड, अगर फ़ोटो की क्वालिटी कैसी है वह भी प्रदर्शित होने लगती है। और जैसे ही कैमरे के माध्यम से हम अपने खेत के गेहूँ या फसल की जो फ़ोटो लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। फिर हमें यहाँ सही के निशान पे टच करना होता है। टच करते ही ये हमारा फ़ोटो जो है तो प्रदर्शित होने लगता है। और ये फिर उसके नीचे हमें जोड़ें पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम जोड़े पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे मोबाइल स्क्रीन में दिखने लगता है, जिसमें जो है तो 1562/1 में एकल या गेहूँ सिंचित दिख रहा है और इसका जो रकबा है 345 हेक्टेयर। अब हमें इसे अपलोड करना होता है। जैसे ही हम अपलोड करते हैं वैसे ही फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। इसे ठीक है पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ठीक पर टच करते हैं तो हमारी जो फसल है वह अपलोड हो जाती है और पटवारी सत्यापन के लिए अपलोड खसरे में जाकर एकत्रित हो जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।